चस्के आप लोग पूरे लेते हो, वीडियो भी पूरी देखते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करते वक्त पता नहीं आप लोगों को क्या होता है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये है आप लोगों के सामने। एकदम उसने मुझे कहा कि फ़्लाइट फुल है और आपको अगली फ़्लाइट के अंदर डालना पड़ेगा। मेरे घर तक जब पानी आया था उस वक्त मुझे लगा कि नो, इट्स सीरियस, ये एंजॉय वाली बारिश नहीं है। ये रहा रनवे। पेंट का जो है ना वो फ़िलहाल कुछ ऐसा हाल कर चुका हूँ। कौन से वाली कंट्री में मैं जा रहा हूँ, खुशी अलग है। 2 ज़फ़रानी चाय लेके आनी है। I'll miss my car. Bye baby. अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब फैमिली। और सीन कुछ यूँ है कि मैं आया था दुबई। सोचा मैंने ये था कि दुबई आऊँगा, आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाऊँगा, लेकिन सलाब ने जो है वो व्लॉग्स निकाल दिए सारे। कोई व्लॉगिंग नहीं कर पाया दुबई। और फाइनली टाइम आ गया कि अब मैं दुबई से निकलूं और दुबई से निकल के जाऊं मैं किसी जगह। तो जी बिल्कुल, अभी फ़िलहाल मैं निकल चुका हूं और एयरपोर्ट की जानिब जा रहा हूं। फ़िलहाल पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं और पेट्रोल डलवा के फिर दुबई टर्मिनल 3 से उड़ते हैं इस दुनिया में किसी एक खूबसूरत मुल्क में। वैसे वो वाला मुल्क ना मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले, लेकिन चलो दोबारा और डिस्कवर करते हैं उस वाले मुल्क को जाके। सीन कुछ यूँ था यूट्यूब फैमिली के दुबई में इतना कोई सैलाब आया है और इस तरह का सैलाब, मतलब ऑब्वियसली दुबई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और 50 इयर्स का मेरे सुनने में आया कि 50 इयर्स का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा है और इतनी बारिश हुई है। और ये मैं ही जानता हूँ कि जिस वक्त पानी, अगर आपने मेरी वो शॉर्ट्स वाली वीडियो के अंदर देखा हो तो जिस वक्त पानी आया था ना, मतलब मेरे घर तक जब पानी आया था उस वक्त मुझे लगा कि नो, इट्स सीरियस, ये एंजॉय वाली बारिश नहीं है, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। लिटरली फ़ोन्स के ऊपर पुलिस ने जो है ना वो अलार्म्स और अलर्ट्स चलानी शुरू कर दी थी। तो बस इसी वजह से फिर उसके बाद तूफ़ान तो चला गया एक दिन में, 4 दिन इनको पानी समेटने में ही लग गए। तो क्या ही व्लॉग्स बनने थे फिर। तो बस इसीलिए दुबई में अब कोई व्लॉग्स नहीं बन पाए मेरे से। तो अब जा रहे हैं कहीं और, तो वहां जाके बनाते हैं व्लॉग्स, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों को एंटरटेन करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। जी तो यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आपको पता है मुझे कपड़े लीर करने में बड़ा ही मजा आता है। तो ये नई पैंट थी और बस अब मैंने एयरपोर्ट जाना है तो मैंने कहा जरा लुक तो बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए। तो अभी इसकी मैं हैप्पी बर्थडे शर्ट कर रहा हूँ, तो करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। पैंट का जो है ना वो फिलहाल कुछ ऐसा हाल कर चुका हूँ। Now I want you guys to see something which is very good. And कैसे हो? 2 ज़फ़रानी चाय लेके आनी है। अच्छा, तो ज़फ़रानी चाय जो है ना वो इस जगह की इज़ वेरी गुड एंड वेरी फेमस, जो कि मैं बहुत सालों से पी रहा हूँ एंड इट्स वेरी डिलिशियस। अब आती है तो दिखाता हूँ हाउ इट इज़। थैंक यू। ये चेक करो कितना हुआ। यम, मतलब इट्स सो डिलिशियस। इफ़ यू कैन सी, ये थोड़ा थोड़ा उन्होंने ज़ाफ़रान वाला जो है ना वो टच मारा होता है इसके अंदर। प्लस यहाँ की कड़क चाय तो इज़ ऑलवेज गुड। यही तो खूबसूरती है दुबई की। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट आ ही गया। ये चेक कर रहे हो, ये रनवे है, दिखाता हूँ। Finally, it's time to leave Dubai. मुश्किल है लेकिन जाना तो है ही। हर मुल्क से निकलते वक्त मेरा यही हाल होता है, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। आप लोग एंटरटेन नहीं करना। जी तो यही रास्ता है टर्मिनल 3 का, ये देख रहे हो। इट्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये है आप लोगों के सामने। पार्किंग की तरफ चले। सारे एमिरेट्स के प्लेन। टर्मिनल 3 जो है ना वो है ही एमिरेट्स का। यहाँ पे एंटर होते साथ ही जो है ना इस एयरपोर्ट की वाइब ही अलग है। मतलब
मैं तो खैर इस एयरपोर्ट पे बहुत दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन जितनी भी दफ़ा आता हूँ ना तब भी एक अलग सी फीलिंग होती है टर्मिनल 3 के ऊपर। तो अब मैं ज़रा सामान वगैरह निकालूँ गाड़ी से, गाड़ी पार्क करें हम लोग और फिर मिलते हैं, बातें शातें करते हैं। 2-3 बातें बड़ी ज़रूरी करनी है मैंने आपसे, तो कहीं जाइएगा ना और मैं 1 सेकंड में वापस आया। चलो जी, और ये रहा मेरा दूसरा बैग। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय। मेरी गाड़ी, आई मिस माय कार, बाय बेबी। गाड़ी को तो याद बहुत ज़्यादा करता हूँ। चलो जी, लेट्स गो। अब सही मज़े आएंगे। अच्छा, थंबनेल के ऊपर जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है उसके ऊपर आप देख तो चुके ही हो कि पैंट का मैंने क्या हाल किया है। तो अच्छी लग रही है ना। बस अब जल्दी से जाके देखें कि कौन से वाले चेक इन एरिया से चेक इन करना है। दिस इज़ टर्मिनल 3, मेरा सबसे फेवरेट एयरपोर्ट यही वाला है। चलो अब जल्दी से इस लिस्ट को देख के गेस करो कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, कौन से वाली कंट्री में मैं जा रहा हूँ। बताऊँ कि ना बताऊँ? वेल, अभी नहीं बताता हूँ, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। सीन पता क्या है, चस्के आप लोग पूरे लेते हो, वीडियो भी पूरी देखते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करते वक्त पता नहीं आप लोगों को क्या होता है। तो अभी इसी वक्त वीडियो रोक के जाओ, पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ और लाइक का भी बटन दबाओ, ठीक है? फिर आगे की वीडियो देखना। ये तो मुझे जाना है नंबर 3 वाले पे, तो चलते हैं। आई होप रश ना हो अभी, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो बोर्डिंग खुली है, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे ये सीन है, सेल्फ सर्विस भी है, लेकिन मेरा सामान शायद 1-2 kg ज़्यादा हो, तो ये ऑटोमेटिक मशीन्स है, ये 1-2 kg भी जो है वो ज़्यादा कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। वो वाला जो है चेक इन, उसके ऊपर फिर भी चांसेस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई है, लेकिन मसला पता है क्या हुआ था? एकदम उसने मुझे कहा कि फ़्लाइट फुल है और आपको अगली फ़्लाइट के अंदर डालना पड़ेगा। लिटरली माई हार्ट वॉज लाइक अभी बाहर आ जाएगा। मैं उसके तरले करने लग गया कि प्लीज़, मैं अब 6-7 घंटे और नहीं बैठ सकता अगली फ़्लाइट के लिए, मुझे इसी फ़्लाइट में जाने दो, कुछ करो। खैर थोड़ी देर बाद उसने कहा चलो मैं कॉल करती हूँ, पता करती हूँ। उसने फिर पता किया तो एक सीट मुश्किल से मिली, तो एटलीस्ट मिल तो गई ना यार, वरना 6-7 घंटे मुझे खबार होना पड़ना था, यहाँ तो वापस घर जाना पड़ना था, पता नहीं क्या होना था। तो समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि फ़्लाइट ओवर बुक कैसे कर सकते हैं। मतलब हर कोई टिकट परचेज़ करता है और इतनी महंगी टिकटें हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब आई कैंट डिस्क्लोज़ कि मैं अब कितने पैसे ज़ाया कर रहा हूँ इस अपने ट्रिप के ऊपर, लेकिन बहुत महंगी टिकटें हैं। अगर आपका फुल है सारा कुछ तो वाई आर यू बुकिंग द सीट्स मैन। खैर एनीवेज, लकीली मुझे तो मिल गई। अब लेट्स गो फॉर द इमिग्रेशन नाउ। चलो जी, डन विद द इमिग्रेशन, और अब सिर्फ सिक्योरिटीज़ क्लियर करके उसके बाद वेटिंग एरिया में जाके ज़रा बातें शातें करते हैं और फिर व्लॉग एंड करते हैं। अभी नहीं मैंने बताना मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसके लिए व्लॉग देखो पूरा। जी यूट्यूब फैमिली, तो मैं सिक्योरिटी से भी होके गुजर चुका हूँ। अब इशू पता है क्या है, जहाज़ बहुत दूर खड़ा हुआ है। जब मैं दुबई आया था आप लोगों को बताया था ना कि ये वाला जो है ना एयरपोर्ट, इट्स वेरी बिग। तो कई दफ़ा अगर प्लेन बहुत दूर हो तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो फ़िलहाल जो है वो मुझे ए गेट्स की तरफ जाना है और ट्रेन लेनी पड़ेगी, ट्रेन से ए गेट्स की तरफ जाना पड़ेगा, फिर जाके ढूंढते हैं गेट किधर है और कितना दूर है और कितना चलना पड़ता है। तो लेट्स गो। फाइनली दुबई की ट्रेन्स हैं, जल्दी आ जाती हैं। पहले लोग निकल तो जाएं, फिर उसके बाद हम बैठ भी जाएंगे। हाँ जी, तो अब सीन कुछ यूँ है कि फ़्लाइट है फुल, और वो जो मैंने अपना कंफर्ट जोन वाला एक चीज़ सोची हुई थी ना कि चलो 2 सीटें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी तो कंफर्टेबल होके जाऊँगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला। चलो एटलीस्ट इतना ही शुक्र है कि सीट मिल गई है, बिकॉज जिस वक्त उसने मुझे ये कहा था ना कि फ़्लाइट फुल है, अक्सर इस तरह हो जाता है आपको अगली फ़्लाइट के अंदर डाल देंगे। मेरा तो दिल बंद हो गया था, मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है। चलो खैर, ए सेक्शन की तरफ चलें। अब तो पहुँच गए हम ए गेट्स की तरफ। लेट्स गो।
अच्छा एकदम मुझे अपना एक टाइम याद आ गया कि जब मैं थोड़ा ही अर्सा पहले यूएस जा रहा था ना, तो तब भी यहीं से गया था ए गेट्स वाली साइड से। मुझे पता नहीं क्यों ए गेट्स वाली साइड पे आना जो है ना थोड़ा सा वो लगता है कि यार बड़ा दूर है, लेकिन खैर दैट्स हाउ इट इज़। यही वाले फाउंटेन्स मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर भी दिखा दिए हुए हैं। अब बार बार एक ही चीज़ दिखा के आपको बोर तो नहीं ना करना। चलो जी, आ गया डिपार्चर लेवल, जिसको आप ड्यूटी फ्री भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे मज़े मज़े की चीज़ें देखेंगे, मज़े की। हाँ डियोर, मैंने भी डियोर पहना हुआ वैसे। हाँ पहले आई थिंक सो कुछ भी बोंगियाँ चबले मारने से पहले गेट ढूंढ लूँ अपना, उसके आसपास ही रहता हूँ और फिर उसके बाद एंजॉय करते हैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा। आप सबको ये तो पता ही होगा ना कि मुझे परफ्यूम्स कितने पसंद है और कौन कौन से ब्रांड्स ज़्यादा पसंद है वो भी आप लोगों को पता ही होगा। जो लोग मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं पिछले व्लॉग्स मेरे, जब मैं उधर गया हुआ था इजिप्ट और जब मैं पहले लंदन गया था। अभी फिर से आप लोगों को मैं मौका दे रहा हूँ कि इन सारी कंट्रीज़ में से जल्दी से गेस कर लें कि मैं कौन सी कंट्री में जा रहा हूँ। आ गया मैं परफ्यूमों वाले सेक्शन में नहीं डालने के लिए, पता ही है ना फिर मेरा। और ये वाला तो आप सबको पता ही है कि मेरा फेवरेट परफ्यूम है ये वाला। चल चल के मेरे तो पाँव में दर्द होने लग गई है। बाय द वे ये वाले शूज़ मैंने आज ही ख़रीदे हैं। मैंने कहा थोड़े कंफर्टेबल शूज़ लेने चाहिए, लेकिन चलने की आदत नहीं है ना अभी। दुबई में और पाकिस्तान में कहाँ ही चलना पड़ता है मुझे। खैर गेट नंबर है मेरा A10, जा रहा हूँ मैं A10 की तरफ। अभी भी फ़्लाइट में तकरीबन 2 घंटे पड़े हुए हैं, तो गेट तक पहुँचते हैं, थोड़ा उसके इर्द गिर्द ही बैठते हैं अभी। जी तो पता चल गया फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ। पढ़ लिया आप सबने, देख लिया? हाँ जी बिल्कुल, लंदन जा रहा हूँ मैं। लंदन की बात ही कुछ और है। इतना चल के आना पड़ा है, मेरे तो पाँव अभी से स्वेल हो गए हैं। ओए थक गया हूँ मैं तो। बहुत अजीब से जूते ले लिए मैंने, मैं तो जूते उतार के बैठा हूँ। 2 घंटे अब ऐसे इधर ही बैठा रहूँगा। अभी भी गेट्स खुलने में जो है ना 20 मिनट पड़े हुए, तो मैंने सोचा ज़रा एक राउंड शाउंड मार लें, थोड़ा कुछ एंजॉय करें। एयरपोर्ट वाइब्स जो होती है ना उससे बेस्ट और कोई वाइब नहीं है। अच्छा एक दफ़ा मेरी पाकिस्तान की फ़्लाइट जो है ना वो तकरीबन 10 घंटे डिले हो गई थी, और इसी एयरपोर्ट के ऊपर, इसी वाली जगह के ऊपर, इस कॉर्नर के ऊपर मैंने तकरीबन 10 घंटे गुजारे हुए हैं। तो वो वाला टाइम जो है ना वो मैं कभी लाइफ में नहीं भूल सकता। अभी मैं स्पेशली ये वाले परफ्यूम्स लगाने के लिए आ रहा हूँ। बुल्गारी की ये वाली कलेक्शन इज़ वेरी गुड। इनमें ये वाला जो है ना ये बेस्ट है। इस जगह पे जाने का जो है ना मेरा बड़ा ही दिल है। कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो इस जगह के ऊपर ज़रूर जाऊँगा कभी। जी तो फाइनली गेट्स खुल चुके हैं, लेकिन रश जो है ना वो अन्नी का एकदम ही लग गया। जैसे ये लोग नहीं बैठेंगे तो प्लेन नहीं उड़ेगा। बहुत तेज हो रहा है। अब वेट करना पड़ेगा क्यू के अंदर। सॉरी। चलो लेट्स गो टू द प्लेन। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह डन विद एवरीथिंग। और अब प्लेन में जा रहा हूँ। प्लेन है किधर वैसे नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। Finally it's time to sit in the plane and leave from Dubai to London. लंदन चलते हैं। लंदन जाकर मज़े के व्लॉग्स बना के आप लोगों को दिखाने हैं। वैसे रिकमेंड करो if you guys specifically want to see anything. खुशी अलग है। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वाला जो प्लेन है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट A380। और इस वाले प्लेन में बैठने का ना मज़ा ही अलग है, मतलब एक फीलिंग ही अलग है इस वाले प्लेन में। एंटर होते साथ ही आपको पता चलता है आप आए हो कहीं। प्लेन फुल हुआ है, बहुत ज़्यादा रश है प्लेन में। फुल फ्लाइट है बिल्कुल। शुक्र है मुझे इसमें सीट मिल गई। एंड दिस इज़ माई सीट। फाइनली अभी कोई नहीं बैठा होगा, पहले मैं ही आया हूँ। सामान रख लूँ। चलो लेट्स गो।
यार मुझे तो लगा था बिल्कुल मुझे तुम पे बिठाएंगे। तो फाइनली मैं प्लेन में आके बैठ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अब थोड़ी ही देर में बस प्लेन टेक ऑफ करने लगा। बस आप लोगों को एक एक्साइटिंग बात बता दूँ कि माइक जो है ना मैंने ले लिया हुआ है, और मुझे पता है कि मेरी ट्रैवल जर्नीज़ के ऊपर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आती सही से, तो माइक मैंने ले लिया हुआ है, अनकरीब यूज़ करना शुरू कर दूँगा। दोबारा से बता रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना चैनल को, वो सब्सक्राइब किया करो लाजमी, ठीक है। लाइक भी किया करो ब्लॉग को, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को जाके, तभी तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगी जैसे ही ब्लॉग आएगा। घंटा हो गया प्लेन उड़ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। To our Emirates Skywars members, our multinational cabin crew board today come from 17 countries and speak 18 different languages. If there's anything we can do to help you, please let us know. Sure. अच्छा, अब सीन ये है कि पिछले वाले प्लेन के अंदर मैंने आपको दिखाए थे 2 कैमरास, लेकिन इस वाले प्लेन के अंदर 3 कैमरा होते हैं, और इसका जो सबसे बेस्ट व्यू होता है ना वो टॉप व्यू होता है। दिखाता हूँ आपको। ये तो आ गया फ्रंट वाला कैमरा, टॉप व्यू वाला कैमरा, ये नीचे वाला कैमरा। तो फ्लाइट तकरीबन घंटा लेट इस वजह से हुई है क्योंकि ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, तो एक मिनट में यहाँ पे 50-50 फ्लाइटें आ रही होती हैं, तो इसी वजह से रनवे के पास खड़े होके वेट करना पड़ता है अपनी टर्न का, तो इसीलिए 1 घंटा फ्लाइट लेट हो गई है। फाइनली इट्स टाइम टू टेक ऑफ। ये रहा रनवे और ये रहा बाहर का व्यू। आई बिलीव रनवे वाला व्यू ज़्यादा प्यारा आ रहा है, या ये वाला व्यू ज़्यादा प्यारा आ रहा है। ये वाला चाहिए 1 2 and 3। ये उड़ गया प्लेन। दुबई एयरपोर्ट कितना बड़ा। अब कैमरा चेंज करते हैं और नीचे वाला व्यू देखते हैं। अंधेरा ही अंधेरा आ रहा है, सड़कें नजर आ रही थोड़ी थोड़ी। ओह कमाल। ये बुर्ज खलीफा किधर चला गया, नजर ही नहीं आ रहा। आप लोग ढूंढो अब यहीं पे करता हूँ मैं आज के व्लॉग को एंड। आपसे मेरी मुलाकात होती है अगले व्लॉग के अंदर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।